प्रियो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको सलाम। और आज का हमारा विषय है वेटिंग अपॉन द लॉर्ड इज़ अ चैलेंजिंग टेस्ट। मतलब यहोवा की बाट जो ना एक चुनौती से भरी परीक्षा है। हम चुनौती की बात करते हैं और परीक्षा की बात करते हैं। जब परीक्षा होती है तो ये उसमें चुनौती होती है और परमेश्वर का यहोवा की बाट जो ना और उसके लिए इंतज़ार करना एक चुनौती भरी परीक्षा होती है। यशायाह की पुस्तक उसका 40वां अध्याय 131वें वचन में लिखा है कि जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वो उकाबों के नाई उड़ेंगे, वो चलेंगे लेकिन थकेंगे नहीं, लेकिन दौड़ेंगे लेकिन श्रमित नहीं होंगे। यहाँ पर लिखा है कि जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। और दरअसल प्रियो, यहोवा की बाट जो ना उसका इंतज़ार करना ये बड़ा चुनौती भरा ऐसा टेस्ट है, ऐसा चुनौती भरा ये परीक्षा है। और कई बार हम परीक्षा में जाते हैं और मैंने भी परीक्षा में गए, कोई विद्यार्थी है वो भी परीक्षा में जाते हैं। और जैसे एसएससी की परीक्षा होती है, 12 की या एचएससी की एग्ज़ाम होती है, परीक्षा होती है। और इस परीक्षा में एक कम से कम 5 बातों की आवश्यकता होती है। सबसे पहली जो भी विद्यार्थी है इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि सबसे पहली बात तो यह है कि जब वो एग्ज़ाम में या परीक्षा के लिए तैयार करते हैं या परीक्षा के लिए अपीयर होते हैं तो उनको रिवाइज़ करना होता है। ये पहली बात होता है। रिवाइज़ करना मतलब जल्दी उसमें पढ़ना, इसको बोलते हैं रिवीजन। तो रिवाइज़ करना होता है। फिर उनके पास एग्ज़ाम के समय या टेस्ट के समय या परीक्षा के समय में जो उनके पास जो मटेरियल रहता है, कैलकुलेटर है, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स है, उनका पेन है, पेंसिल है और उनका कैलकुलेटर है, सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना होता है कि सभी चीज़ें बराबर है या नहीं। उसके बाद उनको एग्ज़ाम के समय या परीक्षा के समय में हमेशा अच्छी नींद लेना होता है, क्योंकि अच्छे से नींद अगर नहीं लिए तो फिर हमारे परीक्षा देने में, जब हम परीक्षा देते हैं तो वहाँ पर थोड़ा रुकावट आ सकती है। तो नींद भी बहुत महत्वपूर्ण है। और नींद ही नहीं, चौथी बात यह है कि ये परीक्षा के दरमियान या टेस्ट के दरमियान या एग्ज़ाम के दरमियान जंक फूड खाना नहीं होता है, अच्छा फूड खाना होता है। क्योंकि जब हम न्यूट्रिशियस फूड को खाते हैं तो फिर हमें बल आता है और हमें एग्ज़ाम या फिर जो चुनौती जो रखी है हमारे सामने वो हम उसका सामना कर सकते हैं। और 5वीं बात यह है कि जब हम एग्ज़ाम में जाते हैं तो 3 घंटे में सभी प्रश्नों का उत्तर हमको 3 घंटे में देना पड़ता है। मतलब हमको टाइम मैनेजमेंट भी करना पड़ता है। हमको चाहे सभी प्रश्नों का उत्तर आता है लेकिन हमने टाइम मैनेजमेंट अगर नहीं किया तो फिर पूरे प्रश्न आने के बावजूद भी हम पूरे प्रश्न का जवाब नहीं दे पाएंगे। यहाँ पर यहोवा की बाट जोना या इंतज़ार करना ये भी एक परीक्षा के समान है, एक टेस्ट के समान है। ये चुनौती भरा है क्योंकि ये किसी बात की जब हम अपेक्षा कर रहे हैं, परमेश्वर ने जो हमारे लिए वादे किए हैं, जो उसने हमारे प्रतिज्ञा किया और उसका पूरा होने के लिए और उसके हम बाट जोते रहते हैं। जब किसी बात के लिए हम प्रार्थना करते हैं और फिर उसका उत्तर के लिए हम बाट जोते रहते हैं। और फिर बाट जोना कभी कभी एक दिन भी हो सकता है, कभी 1 महीना भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है या 10 साल भी हो सकता है। और इसलिए जो यहोवा की बाट जोते हैं वो उकाबों के नाई उड़ेंगे। लेकिन यहोवा की बाट जोना, इंतज़ार करना इतना आसान नहीं होता है, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्योंकि कितने दिन इंतज़ार करना है ये हमको नहीं पता होता है। ये सिर्फ परमेश्वर ही उचित समय में हमारे जीवन में जो उसने प्रतिज्ञा की है, हमारे जीवन में जो उसने वादे किए हैं, वो उचित समय में वो हमारे जीवन में पूरा करता है। लेकिन हमको तब यहोवा की बाट जोना होता है, उसका इंतज़ार करना होता है। तो प्रियो, ये इंतज़ार एक चुनौती भरा है। और जैसे मैंने बताया कि जब हम कोई एग्ज़ाम देते हैं, जैसे उसमें 5 बातों की आवश्यकता है, वैसे भी ये जब हम परमेश्वर के जो बाट जो होते हैं, यहोवा की बाट जो होते हैं, जब इंतज़ार करते हैं तो उसमें भी 5 बातों की आवश्यकता होती है। सबसे पहली बात, भजन संहिता उसका 33वां अध्याय 20वें वचन में लिखा है और भजन संहिता 27वां अध्याय 14वें वचन में लिखा है कि यहोवा की जब हम बाट जोते हैं तो हमको भीतरी सामर्थ्य की, भीतरी बल की आवश्यकता होती है। हमारे भीतरी बल की, हमको भीतरी बल की आवश्यकता है, भीतरी बल की आवश्यकता होती है, भीतरी सामर्थ्य की भी आवश्यकता है। और ये भीतरी बल हमको कौन दे सकता है? भीतरी बल हमको परमेश्वर का वचन देता है।
जैसे जैसे हम परमेश्वर के वचन को हमारे हृदय में बहुतायत से बसने देंगे, जैसे जैसे हम परमेश्वर के वचन को हमारे अपने लिए ग्रहण करते रहेंगे, वैसे 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 हम भीतरी बल प्राप्त करते जाएंगे। और कालेब के विषय में लिखा है कि गिनती की पुस्तक उसका 14वां अध्याय और यहोशू की पुस्तक उसका 14वां अध्याय, ऐसा लिखा है कि जब कालेब जब 40 साल का था तब मूसा ने कालेब और यहोशू और उसके साथ जो दूसरे 10 जासूस थे उनको कहा कि मूसा कहता है कि ये कनान देश परमेश्वर ने हमको दिया है और जाओ तुम उसका तहकीकात करके आ जाओ। और कालेब और यहोशू और उसके साथ 10 जासूस थे, उनको कहा कि जिस जिस भूमि पर तुम पाँव रखोगे वो मैं तुम्हें दे दूंगा। और फिर ऐसा होता है कि जब यहोशू जब मूसा के बाद जब उसके बाद बागडोर आती है तो यहोशू पूरा कनान देश को जीत लेता है। जीत लेने के बाद और जब वो इनहेरिटेंस सबको देने लगता है तब कालेब की बारी आती है और कालेब यहोशू को कहता है कि हेब्रोन की जो पहाड़ी है मुझे दी जाए, क्योंकि इसके लिए मैंने 45 साल तक इंतज़ार किया। और वो यहोशू को कहता है कि तू इस बात को स्मरण कर कि कैसे 45 साल पहले मूसा ने परमेश्वर के द्वारा कहा था कि जिस क्षेत्र में जिस भूमि पर तुम पाँव रखोगे मैं तुमको दूंगा। और मैंने हिब्रोन के पहाड़ी पे उस समय में अपना पाँव रखा था और इसलिए ये हिब्रोन की पहाड़ी मुझे दी जाए। और कालेब यहोशू को कहता है कि ये जो पहाड़ी जो इब्राहिम की जो पहाड़ी है वहाँ पर अनाकीम के राक्षस रहते हैं, लेकिन तू उसकी चिंता नहीं करना, क्योंकि मुझ में भीतरी बल तो है, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं हमेशा चलते आया हूँ, लेकिन भीतरी बल की वजह से मेरे शरीर में बाहरी बल भी है। मैं 85 साल का ज़रूर हूँ, लेकिन आज मैं उतनी ही ताकत रखता हूँ जितना एक जवान आदमी ताकत रखता है। प्रियो, ये कालेब 45 साल तक इंतज़ार किया और ये 45 साल के इंतज़ार करने का कारण ये है कि भीतरी उसका बल, भीतरी जो उसका सामर्थ है, जिसके वजह से वो 45 साल तक इंतज़ार किया। और 45 साल के बाद यहोशू ने हिब्रोन की पहाड़ी उसको दिया। तो सबसे पहली बात रिक्वायरमेंट ये है, जब हम यहोवा की बाट जोते हैं, जब हम इंतज़ार करते हैं तो हमारे बीच में हमारे भीतरी बल की आवश्यकता है, भीतरी सामर्थ्य की आवश्यकता है, और ये भीतरी बल सिर्फ परमेश्वर का वचन ही दे सकता है। तो ये प्रियो पहली बात है। मैंने पहले ही कहा है कि यहोवा की बाट जोना एक टेस्ट है, ये कसौटी है, परीक्षा है, और इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती है। जैसे एक जो हम एग्ज़ाम देते, सेकुलर एग्ज़ाम देते या परीक्षा देते, जैसे उसकी रिक्वायरमेंट है, वैसे भी यहोवा की बाट जोना उसके भी रिक्वायरमेंट है। और पहली जो रिक्वायरमेंट है ये है भीतरी बल। अभी दूसरी जो रिक्वायरमेंट जो है, रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय से 12 वचन में लिखा है, भजन संहिता उसका 62वां अध्याय 1 से 2 में भी लिखा है कि ये यहोवा की बाट जोने के लिए अभी प्रार्थना की आवश्यकता होती है, क्योंकि यहोवा की बाट जोना ये प्रार्थना ही करना है। और लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय 149 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का जब स्वर्गारोहण हुआ तब उसने अपने चेलों को कहा कि जब तक कि पवित्र आत्मा तुम पर नहीं उतर आता है तब तक तुम यरूशलेम को नहीं छोड़ना। तो वहाँ पर यरूशलेम में 120 चेले थे और लगातार प्रार्थना कर रहे थे और पवित्र आत्मा की वो बाट जो रहे थे। और प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण होने के बाद तकरीबन उन्होंने 10 दिन वहाँ पर पवित्र आत्मा की उन्होंने बाट जो उन्होंने इंतज़ार किया, और 10 दिन के बाद उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, ऐसा लिखा है। तो यहोवा की बाट जो में हमको प्रार्थना की आवश्यकता है, क्योंकि बिना प्रार्थना के हम यहोवा की बाट नहीं जो सकते हैं। ये दूसरी रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पर यहोशापात के भी बारे में उदाहरण दिया है। पहला इतिहास उसका 20वां अध्याय, यहोशापात जो राजा था उसको अम्मोनियों ने और उसके साथ 4 बड़े बड़े राजा ने मिलके यहोशापात के जो नगर को, ये यहोशापात जो यहूदा का राजा था वो नगर को घेर के रखा था। और अभी यहोशापात के राजा और उसके सेना और प्रजा का नाश बिल्कुल ये था, निश्चित था। ऐसे समय में ऐसा लिखा है कि यहोशापात ने उपवास और प्रार्थना का आयोजन किया, और जब वो लोग प्रार्थना कर रहे थे और वहाँ पर प्रार्थना में छोटे से लगे तो बड़े लोग सब ने उसमें हिस्सा लिया।
जब ये लोग प्रार्थना कर रहे थे तो यहोशापात राजा करने लगा कि हे परमेश्वर, तू ही हमारा सब कुछ है, तेरे बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तू ही हमारी सहायता कर सकता है। हम में अपने आप में हम में कोई क्षमता नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तब ऐसा लिखा है, जब प्रार्थना कर रहे थे तो एक जवान था, वो जवान के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, और पवित्र आत्मा उतरने के बाद उसने ऐसी भविष्यवाणी की कि परमेश्वर यूँ कहता है, यहोशापात को कहता है कि परमेश्वर यूँ कहता है कि लड़ाई तुम्हारी नहीं लेकिन लड़ाई मेरी है। परमेश्वर यूँ कहता है कि तुमको लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। जब इन्होंने यहोवा की बात जो है प्रार्थना किए, तब ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने उनके प्रार्थना को उत्तर दिया। तो प्रियो, यहोवा की बात जो ना, उसको इंतजार करना, दूसरी बात है प्रार्थना करना। अभी तीसरी रिक्वायरमेंट है, जब हम यहोवा की बात जो होते हैं तो हमें एक टीचेबल स्पिरिट, मतलब सीखने की आत्मा, एक सीखने की लालसा होना बहुत ज़रूरी है। भजन संहिता उसका 25वां अध्याय 4 से 5 में लिखा है कि दाऊद ऐसा कहता है कि मैं इंतज़ार करूंगा और सीखूंगा, हे मेरे परमेश्वर तू मुझे सिखा। दाऊद कहता है कि मैं पूरा इंतज़ार करूंगा और हे परमेश्वर तू मुझे सिखा, क्योंकि दाऊद का जब वो 16 या 17 साल का था तब उसका राजा करके अभिषेक किया गया, और राजा करके अभिषेक करने के बाद वो तुरंत राजा नहीं बना। उसके बाद वो सौल राजा के दरबार में कार्य करने लगा, और सौल राजा के दरबार में जब वो कार्य कर रहा था तो बुद्धिमानी से कार्य करता था। और सौल राजा ने देखा कि जब तक कि दाऊद जीवित है तब तक कि उसका बेटा जोनाथन राजा नहीं बन सकता, और इसलिए वो हमेशा दाऊद को मारने की प्लान करता था। और जब दाऊद सौल राजा के डर की वजह से दर दर की ठोकर खाने लगा, कभी मरुस्थल में जाता, कभी पहाड़ में जाता, कभी गुफा में जाता, ऐसे 13 से 14 साल, 12 से 14 साल वो दर दर की ठोकरें खाने लगा। यहाँ तक कि ऐसा लिखा है कि 2 बार तो रोटी के टुकड़े के लिए मोहताज हो गया। ऐसे में भी दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर मैं इंतज़ार करूंगा, मैं सीखूंगा, हे मेरे परमेश्वर तू मुझे सिखा। वो बाढ़ जो हो रहा था कि परमेश्वर ने जो उसको अभिषेक, जो परमेश्वर ने उसको राजा करके जो अभिषेक किया था, और उसकी वो बाढ़ जो रहा था 12 से 14 साल उसने बाढ़ जो है कैसे जो है वो बोलता है कि मैं ये जब इंतज़ार करूँगा तो मैं सीखूंगा भी। और अब ये बाढ़ जो होने के लिए या इंतज़ार करने के लिए हमें टीचेबल स्पिरिट की भी आवश्यकता है। प्रियो, ये तीसरी रिक्वायरमेंट है। कई बार परमेश्वर हमको कुछ सिखाना चाहता है, हमारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थिति लाता है, कोई चीज़ हासिल करने के पहले हमारे जीवन में कुछ ऐसी स्थिति लाता है कि परमेश्वर चाहता है कि उस स्थिति से, वो परिस्थिति से हम कुछ सीखें। और ये दाऊद यही कहता है कि परमेश्वर मैं सीखना चाहता हूँ। तो तीसरी बात है कि हमको तीसरी रिक्वायरमेंट है कि हम में टीचेबल स्पिरिट है। अभी चौथी बात भजन संहिता उसका 34वां अध्याय, उसे भजन संहिता उसका 37वां अध्याय उसका 34 वचन में भी लिखा है। हबक्कुक की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 3 वचन में लिखा है कि जो परमेश्वर दर्शन देता है उसको पूरा करता है, जो परमेश्वर हमको सपने देता है उसको पूरा करता है। हो सकता है तो उसका थोड़ा विलंब हो जाए, लेकिन परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले, और जो वादे करता है वो पूरा भी करता है, ऐसा यहाँ पर लिखा है। तो प्रियो, यहाँ पर चौथी रिक्वायरमेंट पे है कि जब हम यहोवा की बात जो होते हैं हमको परमेश्वर पे भरोसा करना होता है, और जब हम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं तो हम हमेशा अपने नज़र के सामने उसकी वाचा को स्मरण करें। अपने प्रभु यीशु मसीह ने हमारे साथ शांति की वाचा बनाई है। यशायाह की पुस्तक उसका 54वां अध्याय उसका 10वें वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने हमारे साथ शांति की वाचा बनाई है, और ये शांति की वाचा के तहत हमेशा हमारा भला होगा। तो यहाँ पर जब हम परमेश्वर के जब यहोवा के जब बात जो होते हैं, जब इंतज़ार करते हैं तो हमको भरोसा करना होता है। और इब्राहिम के बारे में लिखा है कि इब्राहिम ने परमेश्वर पर भरोसा किया, और इब्राहिम जब 75 साल का था और तब परमेश्वर ने उसको कहा था कि उसको संतान दूंगा। उसके बाद ऐसा लिखा है कि इब्राहिम जब 85 साल का हुआ तो इब्राहिम को पत्नी को लगा कि अभी 10 साल हो गए हैं, शायद परमेश्वर की इच्छा है कि मेरे दासी के द्वारा हमको कोई पुत्र हो, और इसलिए वो अपने दासी को हाजिरा को इब्राहिम को अपनी पत्नी करके देता है, और इब्राहिम को हाजिरा के द्वारा इस्माइल पुत्र होता है। लेकिन परमेश्वर फिर से इब्राहिम को दर्शन में कहता है कि ये जो पुत्र है ये मेरी ओर से नहीं, लेकिन मैं तुझे सारा के द्वारा मैं तुझे एक पुत्र दूंगा। और तब फिर से इब्राहिम परमेश्वर के बात जोने लगा। उसके बाद ऐसा लिखा है कि जब इब्राहिम 100 साल का था
तब उसको इज़्ज़ाक हुआ। मतलब जब इब्राहिम 75 साल का था तो परमेश्वर ने उसे ये वादा किया था कि उसको संतान दूंगा, और जब वो 50 से 86 साल का था तभी भी परमेश्वर ने उससे कहा था कि मैं तुझे संतान दूंगा। और वास्तविक इब्राहिम को 100 साल का जब हुआ तब उसको संतान हुई। मतलब तकरीबन उसने 25 साल इंतज़ार किया, 25 साल उसने यहोवा का इंतज़ार किया, यहोवा की बाट जो है, क्योंकि वो परमेश्वर पर भरोसा करता था। वो परमेश्वर ने जो उसके साथ वाचा बनाई उसके साथ भरोसा करता था। और रोमियो की पुस्तक उसका 4 अध्याय 17 से 20-21 में भी ऐसा लिखा है कि उसने अपने शरीर की जो मरी हुई दशा थी उसके तरफ ध्यान नहीं दिया, ना तो सारा की जो शरीर की जो मरी हुई दशा थी उसके तरफ भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसकी नज़र हमेशा यहोवा की ओर लगी थी, क्योंकि जो वादा करता है वो पूरा करता है। वो पूरी रीति से वो कन्विंस हो गया था, उसको यकीन था कि परमेश्वर मरुस्थल में भी सोतों को बहा सकता है और मृतक को भी जीवित कर सकता है। जहाँ कुछ भी नहीं दिखाई देता वह कुछ करने की सामर्थ रखता है, और इसलिए उसने परमेश्वर पर भरोसा किया, और भरोसा करने की वजह से और उसको इज़्ज़ाक हुआ। यहाँ पर चौथी रिक्वायरमेंट है, जब हम यहोवा की बाट जोते हैं, जब इंतज़ार करते हैं, तो प्रियो हमारा परमेश्वर पर भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। जब हम भरोसा रखते हैं तो हमेशा हमारा ध्यान एक बात पर केंद्रित हो, हमेशा हमारा ध्यान प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे साथ ये लहू की जो वाचा बनाई है उस वाचा की तरफ हमारा ध्यान हो, क्योंकि वाचा में लिखा है कि हमारा हमेशा भलाई होगा। और यहाँ पर ये चौथी बात है कि हम यहोवा पे भरोसा करें। और ये पांचवी आखिरी बात, और भजन संहिता उसका 62वां अध्याय उसका 5वें वचन में लिखा है कि, और विलाप गीत उसका 3रा अध्याय उसका 26वें वचन में लिखा है। यहाँ पर भजन संहिता उसका 62वां अध्याय उसका 5वें वचन में लिखा है कि दाऊद कहते कि मेरा प्राण यहोवा के लिए धीरज रखता है, मेरा प्राण यहोवा के लिए धीरज रखता है। ये यहोवा की बाट जो होने के लिए हमको धीरज की आवश्यकता होती है, पेशेंस की आवश्यकता होती है, क्योंकि परमेश्वर उसको कब पूरा करेगा ये हमको नहीं मालूम, क्योंकि लेकिन ये पक्का है कि जो वादे वो करता है वो पूरा करता है। कई बार हमको लगता है कि ये बहुत देर हो गई है, लेकिन परमेश्वर उचित समय में हमारे जीवन में कार्य करते रहता है। यूसुफ के बारे में ऐसा लिखा है कि यूसुफ को परमेश्वर ने ये सपने दिखाए हैं जबकि वो 16-17 साल का था कि वो मिस्र का प्रधानमंत्री बनेगा। और उसके बाद ऐसा लिखा है कि वो उसके भाइयों ने उसको गड्ढे में डाला और गड्ढे में से निकाल के उसको इस्माइली लोगों के हाथ में बेचा, इस्माइली लोगों ने उसको पोतीफर के हाथ में बेचा, पोतीफर के यहाँ वो काम करने लगा और पोतीफर की पत्नी ने उसको तोहमत लगाई और उसको बंदी गृह में डाला गया। और बंदी गृह में उसके बटलर और बेकर से मुलाकात होती है और वो बटलर और बेकर के सपनों का अर्थ बताता है, और जैसे वो बटलर और बेकर के सपनों का अर्थ बताता है वैसा ही होता है। वो बटलर को कहता है कि फिरौन तुझे फिर से अपनी नौकरी दे देगा और जब तू बाहर निकलेगा तो मेरी सिफारिश फिरौन के साथ करना। और बटलर फिर बंदी गृह से बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद वो फिरौन के यहाँ फिर से कार्य करना शुरू कर देता है, लेकिन 2 साल वो यूसुफ को भूल जाता है। 2 साल होने के बाद फिरौन को ये सपना आता है कि वो 7 जो गाय हैं और 7 जो भैंसें हैं और वो एक जो मोटी मोटी जो गाय उसको दिखाई देती है और मोटी मोटी भैंसें उसको 7 दिखाई देती है और 7 दुबली पतली गायें दिखाई देती है, 7 दुबली पतली उसको भैंसें दिखाई देती है और दुबली गायें और दुबली भैंसें ये मोटी गायें भैंसों को खा लेती है और उसका सपनों का अर्थ बताने वाला कोई नहीं रहता है। तब बटलर याद रखता है कि बंदी गृह में यूसुफ नाम का व्यक्ति है, उसने उसके सपनों का अर्थ बताया और जैसा का वैसा उसके साथ हुआ। तो वो फिरौन को कहता है कि बंदी गृह में एक व्यक्ति है यूसुफ नाम का जो सपनों का अर्थ बताता है। और उसके बाद लिखा है कि वो बंदी गृह से बाहर निकलता है और फिरौन के सपनों का अर्थ बताता है, उसके बाद वो प्रधानमंत्री बनता है। दरअसल प्रियो वो वहाँ पर बंदी गृह में 13 से 14 साल था और वो हमेशा इस बात का हमेशा वो धीरज रखता था कि मेरे जीवन में रात कितनी भी अंधेरी हो लेकिन मेरे जीवन में सूरज जरूर निकलेगा, सुबह जरूर होगी। और इस बात को हमेशा वो धीरज रखता था। और बाढ़ जोने में 5वीं रिक्वायरमेंट है कि धीरज, ये धीरज को हमको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। प्रियो मैंने पहले ही बताया है कि जो यहोवा की बाट जो होते हैं, यहोवा की बाट जो ना दरअसल ये इंतज़ार करना है
और ये इंतज़ार करना बड़ा मुश्किल होता है। और इंतज़ार करना एक टेस्ट है, ये एक परीक्षा है। जैसे एक सेकुलर एग्ज़ाम होती है, जैसे उसमें कुछ रिक्वायरमेंट होती है, वैसे ही ये बाहर जोने में परमेश्वर का इंतज़ार करने में जो वादे उसने हमारे साथ जो किए, जो प्रतिज्ञा उसने जो हमारे साथ किए, जो प्रार्थना हमने किए और जिस प्रार्थना का हम उत्तर का हम इंतज़ार कर रहे हैं, ये बाहर जोने में 5 रिक्वायरमेंट है। तो पहली रिक्वायरमेंट है कि जब हम यहोवा की बाट जो जब हम परमेश्वर के जब इंतज़ार करते रहते हैं, तो सबसे पहली बात है कि हमारे भीतरी बल होना आवश्यकता है, और ये भीतरी बल परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हमको मिलता है। दूसरी रिक्वायरमेंट है कि प्रार्थना, हम प्रार्थना में लगे रहें। जैसे 120 जो चेले तो यरूशलेम में लगातार प्रार्थना करते रहे जब तक कि पवित्र आत्मा उतरती नहीं। तो ये दूसरी रिक्वायरमेंट है, प्रार्थना करना। और तीसरी रिक्वायरमेंट है टीचेबल स्पिरिट, सीखने की लालसा रखना, सीखने की आत्मा रखना। जैसे दाऊद ने दर दर की ठोकरें खाया और वो कहता है कि मेरी आत्मा, हे परमेश्वर मैं सीखना चाहता हूँ, मुझे तो सिखा। और परमेश्वर जब हम उसकी बाट जो होते हैं वो हमको सिखाना चाहता है। तो तीसरी रिक्वायरमेंट है कि हम सीखने की आत्मा रखें। और चौथी, हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। जैसे इब्राहिम ने परमेश्वर पर भरोसा किया, और वैसे हम भी परमेश्वर पर भरोसा करना सीखें। और जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि उसने जो हमारे साथ जो वाचा बनाई है, शांति की वाचा बनाई है, और ये शांति की वाचा के तहत हमेशा हमारा भला होगा। तो चौथी रिक्वायरमेंट है कि भरोसा रखना। और पांचवी जो रिक्वायरमेंट है यह है धीरज रखना। हमको धीरज रखना होगा, क्योंकि जैसा हमको लगता है कि परमेश्वर देरी करता है, वैसे वो देरी नहीं करता है, लेकिन उचित समय में और हमारे प्रार्थना का, हमारे जो लिए उसने जो प्रतिज्ञा की है, हमारे लिए जो उसने वादे जो किए हैं, वो अवश्य हमारे जीवन में पूरा करता है। हमको धीरज रखने की आवश्यकता है। तो प्रियो, यहोवा की जो बाट जोना है ये एक मुश्किल सा कार्य होता है, क्योंकि इंतज़ार करना ये मुश्किल कार्य होता है। क्योंकि हमको ये नहीं मालूम होता है कि एक दिन इंतज़ार करना है, या 1 महीना इंतज़ार करना है, 1 साल इंतज़ार करना है, या फिर 10 साल इंतज़ार करना है, ये हमको मालूम नहीं होता है। क्योंकि उचित समय पर परमेश्वर जो उसने वादे हमारे जीवन में किए, लेकिन वो अवश्य पूरा करता है। और इसलिए ये जो टेस्ट जो है, जैसे एसएससी एग्ज़ाम है, 12th की जैसे एग्ज़ाम होती है, जैसे स्टूडेंट तैयारी करते हैं, वैसे हम उसमें कुछ रिक्वायरमेंट होती है, और रिक्वायरमेंट वो हासिल करते हैं और एग्ज़ाम देते हैं। तो प्रियो, यहोवा की बाट जोने में भी हमको 5 रिक्वायरमेंट की आवश्यकता है, जो मैंने आपके लिए बताया। प्रियो, ये यहोवा की बाट जोना ये एक चुनौती से भरी परीक्षा है, एक टेस्ट है, और ये टेस्ट को हम बड़े पेशेंस के साथ उसको पास करें। क्योंकि उसके बाद ऐसा लिखा है कि जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त कर दे। परमेश्वर का सा बल प्राप्त करते जाएंगे। वो चलेंगे लेकिन थकित नहीं होंगे, और दौड़ेंगे लेकिन श्रमित नहीं होंगे। प्रियो, मैं ऐसा समझता हूँ कि आज के वचन के द्वारा आपको उत्साह मिला होगा, आपको प्रोत्साहन मिला होगा। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे और आपको भी आशीष दे।